गरीब ससुराल आई फ्रिज वाली बहू। शाम को छोटा सा कच्चा घर अंदर से गर्म तंदूर जैसा लग रहा होता है। छत का पंखा धीरे धीरे घूम रहा होता है, लेकिन उससे गर्म हवा ही नीचे आ रही होती है। फर्श पर चटाई बिछी होती है और पूरा परिवार थका हारा बैठा होता है। कमला देवी रसोई से एक पुरानी थाली में सुबह की बनी हुई सब्जी और रोटियां लेकर बाहर आती है। लो सब आज यही है खाने को। प्रीतम जी सबसे पहले रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं और सब्जी के साथ मुंह में डालते हैं। जैसे वो खाते हैं उनका चेहरा अचानक बिगड़ जाता है। अरे ये सब्जी तो खराब हो चुकी है, एकदम कड़वी लग रही है। क्या? ये तो मैंने सुबह ही बनाई थी, सोचा था शाम तक चल जाएगी। अब घर में कुछ बनाने के लिए भी नहीं है। बच्चों तुम मत खाओ, इसे ये खराब हो चुकी है। राघव और रिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर बिना कुछ बोले सब सूखी रोटी उठाते हैं और पानी के साथ खाने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। खाना खत्म होते ही रिया और राघव चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं। कमला देवी उदास होकर एक कोने में बैठ जाती है। ये गर्मी और ये गरीबी दोनों हमारी जान लेकर रहेंगी। अभी तो गर्मी शुरू हुई है, आगे क्या होगा, हम क्या करेंगे। गरीब आदमी को ऐसे ही गर्मी काटनी पड़ती है कमला। हमारे घर में कहाँ फ्रिज और एसी होते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए ही इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगले दिन दोपहर को बाहर तेज धूप पड़ रही होती है। राघव पसीने से भीगा हुआ घर के अंदर आता है। उसका चेहरे पर थकान होती है। कोने में एक बाल्टी रखी होती है जिसमें सुबह भरा हुआ पानी अब गर्म हो चुका होता है। रिया जल्दी से एक गिलास पानी ला, अरे गला सूख गया है मेरा। जी भैया। राघव जैसे ही पानी पीता है तुरंत उसका चेहरा बदल जाता है और वो गिलास दूर कर देता है। अरे ये क्या उबला हुआ पानी दे दिया, अरे गैस पर गर्म करके लाई हो क्या? भैया ये तो मम्मी ने सुबह ताजा पानी भरा था, बाल्टी में रखा था। मम्मी पानी मटके में रख देते, इतना गर्म हो गया है मेरा तो मुंह ही जल गया। बेटा मटके में कहाँ पानी ठंडा होता है इतनी गर्मी में, और आज काम में लगी रही, ध्यान ही नहीं रहा। भैया आप पैसे तो कमाते हो, इससे अच्छा एक फ्रिज ही ले आओ। इतना सुनते ही कमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। रिया तुझे समझ नहीं है क्या? घर के हालात नहीं दिखते? जो मुंह में आता वही बोल देती है। मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया? अरे कमला उसे डांटो मत, प्यार से समझा दो, उसने ऐसा भी क्या गलत कह दिया। प्रीतम जी धीरे से नेहा की तरफ देखते हैं जो अब तक चुपचाप सब देख रही होती है। बेटा अभी हमारा इतना बजट नहीं है, जब होगा तब एक फ्रिज जरूर ले लेंगे। जी पापा। दूसरी तरफ शहर में आलीशान घर होता है। चमचमाता हुआ डाइनिंग हॉल, बड़ा सा टेबल, एसी की ठंडी हवा और हर तरफ आराम ही आराम। नेहा अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी होती है जिसे बचपन से हर चीज बड़े लाड़ प्यार से मिली होती है। नेहा डाइनिंग टेबल पर अपने मम्मी पापा के साथ बैठी होती है। रामू मेरे लिए मैंगो शेक लेकर आओ। जी मालकिन। कुछ ही देर में रामू एक गिलास मैंगो शेक लेकर आता है, लेकिन वो नॉर्मल पानी से बना होता है और उसमें बर्फ भी नहीं डाली होती। जैसे ही नेहा एक घूंट पीती है उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। ये क्या है रामू? नेहा गुस्से में पूरा ग्लास जमीन पर फेंक देती है। ग्लास टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। रामू डर जाता है। तुम्हें अकल नहीं है क्या? मैं ठंडा ठंडा मैंगो शेक पीती हूँ और तुम इतना गर्म शेक लेकर आ गए। बर्फ नहीं थी क्या घर में, या फ्रिज खराब हो गया था? मालकिन सॉरी, मैं अभी बर्फ डालकर लाता हूँ। हाँ और इस बार नया बना कर लाना, और ध्यान रखना इस बार मैंगो शेक एकदम चिल्ड होना चाहिए। हमारे घर में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, फिर भी तुम लोग उनका सही इस्तेमाल नहीं करते हो। रामू सिर झुकाकर जल्दी से वहां से चला जाता है। पापा आप इन लोगों को किस बात के पैसे देते हो? जब देखो ये एक काम भी ढंग से नहीं करते। बेटा तू शांत हो जा, वो गया तो है चिल्ड मैंगो शेक बनाने, इतना गुस्सा क्यों करती है? पापा ये लोग मेरा दिमाग ही खराब करते रहते हैं। मम्मी पापा अपनी बेटी का गुस्सा देखकर हंस देते हैं। शाम को नेहा अपने बड़े और खूबसूरत कमरे में होती है। कमरे में एसी चल रहा होता है, लेकिन फिर भी नेहा को थोड़ी गर्मी लग रही होती है। वो आराम से अपने बेड पर बैठी होती है। नेहा झुंझलाकर रिमोट उठाती है और एसी का तापमान और कम कर देती है। हे भगवान, ये गर्मी तो मेरी जान ही ले लेगी। अगर इस गर्मी में मेरे पास फ्रिज ना हो तो मैं तो मर ही जाऊंगी। उसके बेड के पास साइड टेबल पर एक छोटा सा पर्सनल फ्रिज रखा होता है। नेहा उसे खोलती है और उसमें से एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक निकालती है। जैसे वो एक घूंट पीती है उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। हाँ अब पड़ी ना कलेजे को ठंडक। ये फ्रिज भी क्या इन्वेंशन की है इंसान ने। दूसरी ओर एक छोटी सी किराने की दुकान होती है। चारों तरफ सामान के बोरे रखे होते हैं। गर्मी की वजह से अंदर घुटन भरा माहौल होता है। पंखा तेज चल रहा होता है, लेकिन उससे भी राहत नहीं मिलती। राघव पसीने से भीगा हुआ सामान सजाने में लगा होता है। सामने काउंटर पर उसका खड़ूस मालिक पैसे गिन रहा होता है। मालिक थोड़े पैसे दे दो, घर पर राशन लेकर जाना है। अरे अच्छा,
महीने में 6 छुट्टी ली है तूने और पैसे तुझे टाइम से पहले चाहिए। राघव चुप होकर सिर झुका लेता है। कोई पैसा नहीं मिलेगा, आज पूरा दिन काम करेगा तू। मालिक प्लीज, घर में कुछ नहीं है। चुपचाप काम कर, वरना ये नौकरी भी तेरे हाथ से चली जाएगी। राघव की आंखों में बेबसी साफ नजर आती है। वो बिना कुछ बोले फिर से काम में लग जाता है। अगर मैं भी आगे बढ़ पाता तो यहां नहीं होता, कोई अच्छी नौकरी करता, कम से कम जिंदगी ऐसे घुट घुट कर तो नहीं जीनी पड़ती। राघव चुपचाप सामान उठाने लगता है। अगले दिन शाम को एक शांत पार्क में पेड़ों की छांव के नीचे एक पुरानी बेंच लगी होती है। वहीं पर राघव और नेहा साथ बैठे होते हैं। हल्की हवा चल रही होती है, लेकिन दोनों के चेहरों पर गंभीरता साफ नजर आ रही होती है। राघव, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे ये कहते हुए कितने साल हो गए, लेकिन तुम हर बार शादी की बात टाल देते हो। राघव गहरी सांस लेता और नजरें नीचे कर लेता है। नेहा, तुम्हें तो पता है मेरे हालात कैसे हैं, और मैंने हमेशा तुम्हें यह आजादी दी है कि तुम किसी और से शादी कर सकती हो। क्या मतलब? मैं तुम्हें अपने साथ दुखी नहीं देख सकता। मेरे पास न पैसा है न कोई अच्छा घर। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। नेहा की आंखें भर आती हैं। वो कुछ पल चुप रहती है और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोलती है। तुम्हें याद है, आज से 6 साल पहले हम इसी पार्क की बेंच पर मिले थे। राघव धीरे से उसकी तरफ देखता है। जब हम ट्यूशन से घर आ रहे थे और बारिश शुरू हो गई थी, तुमने अपना बैग मेरे सिर पर रख दिया था और खुद भीगते रहे। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि तुम मुझे कितना चाहते हो। मुझे पैसे वाली जिंदगी नहीं चाहिए राघव, मुझे बस तुम चाहिए। 6 साल पहले का समय, जब राघव और नेहा स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। शाम को दोनों एक ही ट्यूशन से पढ़कर घर वापस जा रहे होते हैं। रास्ते में एक छोटा सा पार्क पड़ता है, जहां एक आइसक्रीम वाला खड़ा होता है। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। नेहा की नजर आइसक्रीम पर पड़ती है और वो मुस्कुरा देती है। राघव, आइसक्रीम खाएंगे? चलो, आज मैं खिलाता हूँ। दोनों उसी पार्क की बेंच पर बैठ जाते हैं। हाथ में आइसक्रीम और चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान होती है। यही वो पल होता है जहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। अब स्कूल में भी दोनों एक दूसरे को चुपके चुपके देखने लगते हैं, कभी क्लास में, कभी कॉरिडोर में, और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन जाता है। समय आगे बढ़ता है, स्कूल खत्म होता है और किस्मत दोनों को एक ही कॉलेज में ले आती है। कॉलेज का कैंपस, चारों तरफ स्टूडेंट्स की भीड़। राघव और नेहा हमेशा एक साथ नजर आते हैं, कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में। एक दिन नेहा कॉलेज में एक लड़के से बात कर रही होती है। दूर खड़ा राघव उसे देखता है और थोड़ा उदास हो जाता है। कुछ देर बाद नेहा आकर उसी बेंच पर राघव के पास बैठ जाती है। तुम किसी और को पसंद कर लो नेहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। क्या? राघव, अगर मैं किसी को अपना मानती हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। मैंने अपना फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे साथ देखा है और अब मैं किसी और लड़के को उस नजर से देखती भी नहीं हूँ। मैं बस तुमसे शादी करना चाहती हूँ। राघव की आंखें भर आती हैं, लेकिन उसकी आंखों में मजबूरी साफ दिख रही होती है। कुछ समय बाद राघव के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसको पढ़ाई पूरी करवा सके। नेहा, मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ, अब तो मुझे भूल जाना। शायद अब हमारे रास्ते कभी एक ना हो। जब तक मैं जिंदा हूँ हमारे रास्ते एक ही होंगे। अब राघव एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान पर काम करने लगता है। हाथ में ग्रीस, चेहरे पर थकान होती है, लेकिन वो भी नेहा को मिस करता है। दूसरी तरफ नेहा, वो बार बार अपनी स्कूटी खराब होने का बहाना बनाकर उसी दुकान पर आने लगती है। राघव, मेरी स्कूटी फिर खराब हो गई। लगता है स्कूटी कम, तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब हो गया है। दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, लेकिन उनकी आंखों में प्यार साफ दिख रहा होता है। एक दिन नेहा राघव को एक महंगे कैफे में लेकर आती है। चारों तरफ महंगी सजावट और लोग बैठे होते हैं। राघव ये सब देखकर घबरा जाता है। नेहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? ये बहुत महंगा कैफे है। राघव, टेंशन मत लो, आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। राघव बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अजीब लग रहा होता है। राघव, तुम मुझसे शादी कर लो ना। नेहा, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम बहुत अमीर परिवार की हो और मेरे जैसे लोग तुम्हारे घर में नौकर होते हैं। नेहा तुरंत उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर देती है। ऐसा मत बोलो राघव, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। तुम्हारे पापा को हमारा रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। कोई बात नहीं, जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे उस दिन मैं अपने पापा को भी मना लूंगी। कुछ पल दोनों चुप हो जाते हैं। फिर राघव हल्की सी हिम्मत जुटाकर बोलता है, ठीक है, तो अगले साल बात करेंगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, जहां प्यार भी है और आने वाले समय का डर भी है। नेहा आमने सामने बैठे होते हैं। माहौल शांत होता है, लेकिन दोनों के दिलों में तूफान चल रहा होता है। हाँ नेहा, मुझे सब याद है। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। हर एक पल को मैंने दिल से जिया है। नेहा की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है।
तो फिर क्या दिक्कत है राघव? जब तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ तो ये समाज की ऊंच नीच क्यों देख रहे हो? चलो हम शादी कर लेते हैं। नेहा, मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। नेहा गहरी सांस लेती है और हल्का सा मुस्कुराती है। ठीक है, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। तुम भी मुझसे शादी करना चाहते हो और अब मैं अपने घर वालों से बात करके ही रहूंगी। तभी सड़क से एक बड़ी कार गुजर रही होती है। कार का शीशा धीरे धीरे नीचे होता है। नेहा के पापा अंदर से देखते हैं। नेहा एक लड़के के साथ बेंच पर बैठी होती है। उसका हाथ राघव के गाल पर होता है और राघव के कपड़े थोड़े फटे हुए होते हैं। अरे ये तो नेहा है। नेहा खुशी खुशी उठती है और जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती है। अरे नेहा, रुको तो सही, अरे बात तो सुन लो पूरी। लेकिन नेहा बिना रुके चली जाती है। राघव वहीं खड़ा रह जाता है। नेहा खुशी खुशी घर पहुंचती है। अंदर आते ही वो सीधे अपने बड़े से फ्रिज के पास जाती है और उसे खोलती है। अंदर ठंडी ठंडी बोतलें सजी होती हैं। नेहा एक बोतल निकालकर ठंडा पानी पीती है और राहत की सांस लेती है। मम्मी, मैं घर आ गई। जैसे वो मुड़ती है, उसकी नजर सोफे पर बैठे अपने पापा पर पड़ती है, जो गुस्से में उसे घूर रहे होते हैं। कॉलेज से आई है या किसी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी पार्क में? नेहा एकदम से चौंक जाती है। नहीं पापा, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे सब पता है। तो पार्क में एक फटीचर लड़के के साथ बैठी थी और उसके गाल पर हाथ रख रही थी। साफ साफ बता, ये सब क्या चल रहा है? नेहा खुद को संभालती है और हिम्मत जुटाकर जवाब देती है। पापा, राघव और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हम एक ही स्कूल में पढ़े, कॉलेज भी साथ किया है और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। वो भी मुझे पसंद करता है। आप उसके बारे में ऐसे गलत शब्द मत बोलिए। पिता ताली बजाते हुए व्यंग में हंसते हैं। वाह, यहां भी तो अपनी मर्जी ही चलाएगी। हाँ, अपने लिए जीवन साथी भी खुद ही ढूंढ लिया। अरे हमने तुझे इतनी फ्रीडम इसलिए नहीं दी थी कि तू किसी गरीब के साथ घूमे, उसके कपड़े तक फटे हुए थे। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? इतनी अमीर घर की लड़की होकर एक गरीब लड़की के साथ बैठी थी पब्लिक में। तेरी इमेज का क्या होता अगर कोई देख लेता तो? नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन आवाज मजबूत होती है। पापा, मुझे इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी खुशियों से फर्क पड़ता है और मैं राघव से बहुत ज्यादा प्यार कर। वो भले ही गरीब है, लेकिन वो मुझे सच्चा प्यार करता है और मुझे हमेशा खुश रखेगा। नहीं, तेरी शादी उससे कभी नहीं हो सकती। मैं भी जिद पर अड़ गई हूँ पापा। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राघव से, वरना किसी से नहीं करूंगी। रात को नेहा अपने कमरे में उदास बैठी होती है। आंखों में आंसू और मन में उथल पुथल होती है। वो धीरे धीरे अपनी माँ के पास जाती है, जो मंदिर के सामने बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। मम्मी, क्या आपको भी ये रिश्ता मंजूर नहीं है? नेहा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। माँ भी उसे गले लगाकर चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों जानती हैं हालात उनके हाथ में नहीं है। वो अपने कमरे में स्टडी टेबल पर बैठी होती है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं। मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। नेहा चुपचाप अपना बैग उठाती है और घर से निकल जाती है। बाहर राघव उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों बिना पीछे देखे एक नई जिंदगी की तरफ चल पड़ते हैं। अगली सुबह मंदिर की घंटियां बज रही होती हैं। पंडित मंत्र पढ़ रहा होता है। नेहा और राघव एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, फिर 7 फेरे लेते हैं और एक नए रिश्ते में बंध जाते हैं। अगली सुबह नेहा की माँ उसके कमरे में आती है। बेड खाली होता है। टेबल पर एक नोट रखा होता है। माँ कांपते हाथों से नोट उठाती है और पढ़ते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया मेरी बेटी ने? वो भागकर अपने पति के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। आज के बाद मेरी बेटी मेरे लिए मर गई और उससे मेरे सारे रिश्ते नाते खत्म। घर में सन्नाटा छा जाता है। उस दिन के बाद पिता कभी भी नेहा के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। माँ अकेले में बैठकर सोचती रहती है। मेरी बेटी यहाँ कितने आराम से रहती थी, पता नहीं वहाँ कैसे रह रही होगी। उधर नेहा राघव के फोन से अपनी माँ को कॉल करती है। मम्मी, मैंने शादी कर ली। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। नेहा, तू कहाँ है? मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। तूने मेरे और अपने पापा का भरोसा तोड़ा है। मम्मी पापा तो वैसे ही नाराज है मुझसे, कम से कम आप तो समझो मुझे। कम से कम अपना एड्रेस तो बता दे। ऐसे ही चली गई, मैंने कुछ दिया भी नहीं तुझे। मम्मी, मुझे बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। वो हमेशा तेरे साथ है बेटा। और हाँ, मैं तेरे लिए थोड़ा सामान भेज रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे गर्मी में पागल हो जाती है तू। ठीक है मम्मी। नेहा अपनी माँ को अपना एड्रेस बता देती है। कुछ समय बाद नेहा और राघव अपने छोटे से घर के सामने खड़े होते हैं। घर साधारण होता है, लेकिन अब वही उसका नया घर होता है। तभी गली में एक छोटा ट्रक आता है। उसमें से एक बड़ा सा फ्रिज और कुछ सामान उतारा जा रहा होता है। गली के बच्चे इकट्ठा होकर देखने लगते हैं। अरे देखो कितना बड़ा फ्रिज है। हाय देख ना, कमला के घर कितना बड़ा फ्रिज आया है।
उसी समय नेहा का गृह प्रवेश होता है। दरवाजे पर हल्दी और चावल की थाली रखी होती है। नेहा पैर रखकर अंदर आती है और पीछे वो बड़ा फ्रिज भी घर में रखा जा रहा होता है। इतना बड़ा फ्रिज? भाभी, हमने तो लाइफ में पहली बार इतना बड़ा फ्रिज देखा है। नेहा हल्की मुस्कान के साथ सब देखती है और फिर अपने सास ससुर के पैर छूती है। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा। हमेशा खुश रहो। घर छोटा होता है और हालात मुश्किल, लेकिन एक नई शुरुआत हो चुकी होती है। नेहा अपने ससुराल में आकर खुश तो होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसे महसूस होने लगता है कि यहाँ वो आराम नहीं है जो उसके मायके में था। छोटा सा कमरा, गर्म हवा और फर्श पर बिछी पतली चटाई, सब कुछ उसके लिए नया और मुश्किल होता है। रात को नेहा फर्श पर चटाई पर लेटी होती है। पंखा धीमे धीमे से चल रहा होता है, लेकिन गर्मी कम नहीं होती। नेहा करवट बदलते बदलते सो जाती है। सुबह होते ही नेहा उठने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसकी कमर अकड़ जाती है। क्या हुआ नेहा, तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेहा धीरे धीरे उठती है और खुद को संभालते हुए रसोई की तरफ चली जाती है। छोटी सी रसोई, मिट्टी का चूल्हा और पास में कुछ आलू रखे होते हैं। नेहा आलू उठाती है और सब्जी बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में वो पूरे परिवार के लिए खाना बना देती है। सब लोग खुशी खुशी खाना खा लेते हैं। शाम को रसोई में नेहा खड़ी होती है और चारों तरफ देखती है, लेकिन घर में कुछ भी बनाने के लिए नहीं होता। मम्मी जी, आज क्या बनाए? घर में तो कोई सब्जी नहीं है। बेटा, सुबह की जो सब्जी बची है ना, उसी को गरम कर लेते हैं, वही खा लेंगे। नेहा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर बिना कुछ बोले सब्जी गरम करने लगती है। रात को जब सब खाने बैठते हैं, नेहा फ्रिज से सब्जी निकालती है। सब्जी एकदम ताजा लग रही होती है, न खराब न खट्टी। मम्मी, भाभी का फ्रिज तो कमाल का है, सब्जी भी खराब नहीं हुई है। इतना बड़ा और अच्छा फ्रिज तो हमने पहली बार देखा है। हाँ बेटा, आप चुपचाप खाना खा ले। सच में जब से ये फ्रिज आया है सब्जियां खराब ही नहीं होती। पापा जी, ये फ्रिज सब्जियों को खराब नहीं होने देता और इसमें रखने से खाने में कोई केमिकल भी नहीं आता। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में नेहा के फ्रिज की चर्चा होने लगती है। कुछ पड़ोसी बिना पूछे ही घर आ जाते हैं और सीधे फ्रिज खोलकर अपनी सब्जियां रख जाते हैं। नेहा ये सब देखती है और उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है। मम्मी जी, ये लोग बिना पूछे हमारा फ्रिज खोलकर कुछ भी रख जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं बेटा, आज के बाद ऐसा ना हो, मैं सबको मना कर दूंगी। सब हमसे पूछ कर ही सब्जी रखेंगे। अगले दिन एक औरत घर में आती है और सीधे फ्रिज खोलने लगती है। बहन जी, अब आपको जो भी रखना हो पहले हमसे बता दिया करो, हम रख देंगे। अच्छा ठीक है। घर के बाहर दो औरतें खड़ी होकर आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे, ये गांव में पहली बार है जो कोई इतना बड़ा फ्रिज लेकर आया है। हाँ सही कह रही हो, इसके आने से तो हमें भी राहत मिल गई है। घर के अंदर नेहा खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। अगर ये फ्रिज सबकी मदद करता है तो क्यों ना इसे कुछ बड़ा बनाया जाए। अगले दिन सुबह कमला देवी के घर के बाहर हलचल बढ़ गई थी। अब पड़ोस की औरतें बिना पूछे नहीं बल्कि इजाजत लेकर अपनी सब्जियां रखने आने लगी होती हैं। कमला जी, हमारी सब्जी रख लो अपने फ्रिज में। हाँ बहन जी, लाओ। वो औरत आराम से फ्रिज में अपनी सब्जी रखती है और धन्यवाद कहकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद दूसरी औरत भी अपनी सब्जी लेकर आती है। कमला जी, मेरी भी रख लो, शाम को आकर ले जाऊंगी। हाँ हाँ बहन, लाओ। धीरे धीरे से ये रोज का सिलसिला बन जाता है और शाम को सभी औरतें अपनी अपनी सब्जियां लेने आने लगती हैं। मम्मी, अब तो हमारी भी मोहल्ले में इज्जत बढ़ गई है जब से ये फ्रिज आया है। कोई ना कोई घर आता ही रहता है। तुझे तो बस मजाक ही सोचता रहता है। फ्रिज से घर वालों को भी थोड़ा फायदा दिख रहा होता है। सबको सुकून मिल रहा होता है। ठंडा पानी और खाना भी खराब नहीं होता। थोड़ी राहत तो मिल जाती है। सामने एक बड़ी कोठी जैसा घर होता है। वहां रहने वाली औरत कमला के घर को तिरछी नजर से देख रही होती है। वो धीरे धीरे कमला के पास आती है। कमला, एक फ्रिज से क्या हो गया? मोहल्ले में तेरी कोई इज्जत नहीं बढ़ गई है? कमला चुपचाप सुनती रहती है। घर तो तेरा अभी भी झोपड़ी जैसा ही और इतना बड़ा फ्रिज रख लिया है, पैसे कहाँ से देगी इसके? अगर एक बार भी खराब हो गया ना तो 50,000 का चूना लग जाएगा। कमला कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अंदर चली जाती है। उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। घर के अंदर नेहा पूरे दिन काम करती रहती है। गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि उसके चेहरे से पसीना लगातार बह रहा होता है। चेहरा लाल पड़ गया होता है। उसकी कमर पर घमौरियां निकल आई होती हैं। दर्द और जलन के बावजूद वो बिना शिकायत काम करती रहती है। रात को नेहा चटाई पर लेटी होती है। राघव उसके पास बैठा होता है और उसकी कमर पर पाउडर लगा रहा होता है। नेहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे शादी मत करो, किसी अमीर लड़के से कर लो। देखो मेरे चक्कर में तुम्हें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वो नेहा की कमर की तरफ देखता है। ये देखो कितने दाने निकल आए हैं। कोई बात नहीं, आप बस पाउडर लगा दो। और आप ही मेरे पति हो, ऐसी बातें मत किया करो। आप ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तुम्हारी ये जिद एक दिन हमें ले डूबेगी। हाँ, मेरी एक जिद तो काम कर गई और हमारी शादी हो गई। अब एक और जिद करनी पड़ेगी। क्या? और वैसे भी मुझे अपने पति के साथ सूखी रोटी मंजूर है।
राघव उसे देखता रह जाता है। उसके चेहरे पर दर्द भी होता है और गर्व भी। अगले दिन दोपहर को पूरा परिवार फर्श पर चटाई बिछाकर बैठा होता है। गर्मी इतनी तेज होती है कि पंखा भी जैसे बेअसर लग रहा होता है। सबके चेहरे पसीने से भीगे हुए होते हैं। भाभी, आप तो इतने अमीर घर से हो, फ्रिज के साथ साथ एक एसी भी ले आती तो हमारी भी गर्मियां आराम से कट जाती। नेहा ये सुनते ही कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द दिखता है और वो बिना कुछ बोले अचानक उठकर बाहर चली जाती है। कमला देवी तुरंत रिया को गुस्से से घूरती है। रिया, तुझे जरा भी तमीज नहीं है बोलने की? मम्मी, मैंने तो बस, तुझे पता भी है तेरी भाभी किन हालात से गुजर रही है। उसके अपने घर वाले उससे बात तक नहीं करते और तूने ऐसी बात करने की सोची भी कैसे? रिया सिर झुका लेती है। बेटा, हम गरीब जरूर है लेकिन हम लालची नहीं, और याद रखना बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मम्मी सॉरी, मैंने तो मजाक में कह दिया था, मुझे क्या पता था भाभी को इतना बुरा लग जाएगा। नेहा घर के बाहर गेट के पास खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो अंदर की सारी बातें सुन रही होती है। कमला की बातों से नेहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। हम गरीब जरूर है लेकिन इज्जत की रोटी खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। कितनी अच्छी बात है, मेरा ससुराल बहुत ईमानदार है। आजकल ये चीज बहुत कम लोगों में होती है। गरीबी में लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन ये लोग इतने अच्छे हैं। अब मुझे कुछ करना ही होगा, इस घर की गरीबी दूर करनी होगी। मुझे अपना बिजनेस माइंड चलाना होगा, तभी कुछ बदल सकता है। नेहा धीरे धीरे सोचते हुए गली की तरफ देखती है जहां रोज लोग अपने अपने बर्तन लेकर फ्रिज में सब्जी रखने आते हैं। उसे एक एक सीन याद आने लगता है। औरतें सब्जी लेकर आती हैं, फ्रिज में रखती हैं, शाम को वापस ले जाती हैं। अचानक नेहा की आंखें चमक उठती हैं। अगर आप लोग अपने सामान के लिए फ्रिज ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना मैं इसे काम बना दूं। मैं पैसे लेकर सबकी सब्जियां और पानी फ्रिज में रखूंगी और यही मेरा छोटा सा बिजनेस होगा। अगले दिन सुबह नेहा पूरे आत्मविश्वास के साथ राघव के पास आती है। उसके चेहरे पर एक नया प्लान साफ दिखाई दे रहा होता है। राघव, आप इस फ्रिज को बाहर लगा दो। बाहर लगा तो दूंगा, लेकिन तुम क्या करने वाली हो? अब आप देखते जाओ, कुछ ना कुछ तो करूंगी ही। राघव फ्रिज को घर के बाहर दरवाजे के पास रख देता है। नेहा उसके बगल में एक छोटा सा बोर्ड लगा देती है। बोर्ड पर लिखा होता है पानी की बोतल 10 रुपए, सब्जी रखने का चार्ज 10 रुपए, लस्सी 10 रुपए। नेहा घर में लस्सी बनाती है, उसे मिट्टी के कुल्हड़ों में भरकर फ्रिज में रख देती है। ठंडी ठंडी लस्सी देखने में ही ताजगी दे रही होती है। धीरे धीरे लोग वहां आने लगते हैं। कोई पानी की बोतल खरीदता है, कोई लस्सी लेकर जाता है, कुछ लोग अपनी सब्जियां रख जाते हैं। भाभी, ये ठंडा पानी की बोतल देना। जी ये लीजिए। अब मैं ये सब्जी रख लो, शाम को ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, 10 रुपए में रख दीजिए। रात को नेहा बिजनेस बढ़ाने का सोचती है। राघव, हमारे यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ सामान रिसाइकल होता हो? हाँ, गांव में एक जगह है जहां खाली बोतलें और बाकी सामान इकट्ठा होता है, पर क्या करना है? देखते जाओ, आप बस मेरा साथ देते रहो। राघव नेहा को वहां ले जाता है जहां खाली बोतलों का ढेर लगा होता है। नेहा वहां से बहुत सारी बोतलें उठाकर घर ले आती है, उन्हें अच्छे से धोती है और उनमें पानी भरकर फ्रिज में ठंडा होने रख देती है। अब जिन लोगों के घर में फ्रिज नहीं होता वो नेहा के यहाँ से ठंडी पानी की बोतलें लेने लगते हैं। धीरे धीरे घर के बाहर भीड़ बढ़ने लगती है। राघव, कमला और रिया भी मदद करने लगते हैं। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक फ्रिज से इतना कुछ हो सकता है। मम्मी जी, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, सब कुछ हो सकता है। दोपहर को तेज धूप पूरे गांव को झुलसा रही होती है। लोग अपने अपने घरों में परेशान बैठे होते हैं। तभी नेहा अपने घर के बाहर रखे फ्रिज के सामने खड़ी कुछ सोच रही होती है। उसके हाथ में कुछ नींबू, पुदीना और चीनी होती है। इतनी गर्मी में लोगों को सिर्फ पानी नहीं, कुछ ठंडा और ताजगी वाला चाहिए जो सस्ता भी हो। नेहा तुरंत अंदर जाती है और नींबू पानी बनाकर बड़ी जग में तैयार करती है और फिर छोटी छोटी गिलासों में भरकर फ्रिज में रख देती है। ऊपर एक नया बोर्ड लगा देती है, ताजा नींबू पानी 5 रुपए। कुछ ही देर में एक मजदूर वहां से गुजरता है, पसीने से तरबतर होते हुए। अरे बहू, कुछ ठंडा मिलेगा क्या? हाँ भैया, ये लीजिए ठंडा नींबू पानी। मजदूर जैसे ही एक घूंट पीता है उसके चेहरे पर राहत आ जाती है। अरे वाह बहू, जान में जान आ गई। धीरे धीरे और लोग भी आने लगते हैं। कोई नींबू पानी पीता है, कोई ठंडी बोतल ले जाता है। नेहा सबको प्यार से सर्व करती है। प्रीतम जी दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। बेटा, तूने तो इस फ्रिज को दवा बना दिया जो लोगों को राहत दे रहा है। पापा जी, अगर फ्रिज ठंडक दे सकता है तो उससे खुशियां भी बांटी जा सकती हैं। एक दिन घर के बाहर बहुत भीड़ लगी होती है। लोग लाइन लगाकर पानी और लस्सी ले रहे होते हैं। सामने वाली कोठी की औरत दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। अच्छा, तो ये अपना बिजनेस चला रही है, अच्छे खासे पैसे कमा रही है, अब मैं इसे मजा चखाती हूँ। दोपहर को गर्मी बहुत तेज होती है। घर के सभी लोग अंदर आराम कर रहे होते हैं। फ्रिज के पास कोई नहीं होता। वो औरत धीरे से आती है, इधर उधर देखती है और चुपचाप फ्रिज का तार काट देती है। अब देखती हूँ ये गांव वाले कैसे इनके पास आएंगे और कैसे इनका सामान खरीदेंगे।
अगली सुबह नेहा फ्रिज खोलती है। अंदर रखा सारा सामान खराब हो चुका होता है। सब्जियां सड़ चुकी होती हैं, लस्सी खट्टी हो चुकी होती है। लोग गुस्से में वापस वहां से जाने लगते हैं। नेहा, हमारी पूरी सब्जी खराब हो गई, अब हम तुम्हें किस बात के पैसे दें? अरे ये लस्सी एकदम खट्टी हो गई है, ये क्या कर रही हो तुम? नेहा घबरा जाती है। अरे नहीं भैया, ये कैसा हो सकता है, फ्रिज तो चल रहा था। वो जल्दी जल्दी फ्रिज से पीछे जाती है, इधर उधर देखती है और अचानक उसकी नजर कटे हुए तार पर पड़ती है। अरे ये कैसे हो गया? घर के अंदर रात को नेहा और राघव चटाई पर बैठे होते हैं। नेहा के सामने कुछ पैसे रखे होते हैं जो उसने अपने छोटे बिजनेस से जोड़े होते हैं। राघव, जो पैसे हमने अब तक जोड़े हैं उनसे मैं ईएमआई पर एक नया फ्रिज लेना चाहती हूँ। नया फ्रिज? हाँ, पुराना फ्रिज हम ठीक करवा कर घर के अंदर रख लेंगे और नया फ्रिज बाहर रखेंगे और एक कूल सेंटर बनाएंगे। राघव कुछ पल उसे देखता है और फिर उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। तुम जो सोचोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिन के बाद एक नया चमचमाता फ्रिज घर के बाहर लगाया जाता है। ऊपर एक बोर्ड टंगा होता है, नेहा कूल सेंटर। अब वहां सिर्फ पानी नहीं बल्कि ठंडी पानी की बोतल, लस्सी, दही, दूध, बर्फ, आइसक्रीम सब कुछ मिलने लगता है। पूरा गांव अब वहीं से ठंडी चीजें लेने आता है। घर के बाहर भीड़ लगी रहती है। नेहा और पूरा परिवार मिलकर काम संभालते हैं। धीरे धीरे वक्त बदलता है और कच्चा घर पक्का घर बन जाता है। घर में पंखे और कूलर लग जाते हैं। राघव एक बाइक ले आता है। अब घर में सुकून भी है और खुशी भी। एक दिन नेहा और राघव बाइक पर बैठकर मंदिर जाते हैं भगवान का धन्यवाद करने। उसी समय नेहा के मम्मी पापा भी मंदिर जाते हैं। पूजा के बाद अचानक चारों आमने सामने आ जाते हैं। बेटा, कैसी है तू? माँ, मैं ठीक हूँ और अब हम दोनों ने मिलकर सब ठीक कर लिया है। अब हमारा अपना घर है और ये बाइक भी हमने खुद ली है। आज भगवान को धन्यवाद करने आए हैं। पिता चुपचाप राघव को देखते हैं। पहले के फटे कपड़ों वाला लड़का आज साफ सुथरे कुर्ते में आत्मविश्वास से खड़ा होता है। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। घर लौटकर नेहा की माँ पिता को समझाने की कोशिश करती है। आपने नेहा को बहुत कुछ कहा, उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन वो आज भी हमारी बेटी है, हमारी इकलौती बेटी। उसने कितनी मेहनत से इतना सब कुछ हासिल कर लिया है। क्या आप उसे आशीर्वाद नहीं दोगे? अरे उसे खुद से दूर करके मैं भी एक रात चैन से नहीं सो पाया हूँ। पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन पिता ढेर सारे गिफ्ट लेकर नेहा के घर पहुंचते हैं। अब नेहा एक अच्छे पक्के मकान में रहती है और बाहर उसका नेहा कूल सेंटर चल रहा होता है। नेहा एक बच्चे को पानी की बोतल दे रही होती है, तभी उसकी नजर अपने पापा पर पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। पापा, आप? नेहा दौड़कर पापा के गले लग जाती है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा साथ नहीं दिया। मेरी इकलौती बेटी थी तू और मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। पापा, आपने हमारे रिश्ते को अपना लिया, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। राघव पास खड़ा होता है। वो आगे बढ़कर पिता के पैर छूता है। बेटा, मेरी बेटी को तुमसे ज्यादा खुश कोई नहीं रख सकता। अब सब कुछ बदल चुका होता है। नेहा का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा होता है और परिवार में खुशियां लौट आई होती हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है, एसी चल रहा होता है और सबके चेहरे पर सुकून होता है। कहाँ हम झोपड़ी में रहते थे और आज इतने अच्छे घर में। नेहा बेटी ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। अगर ये हमारी जिंदगी में ना आती तो हम आज भी गरीब ही होते। ये हमारे घर की असली लक्ष्मी है। नहीं पापा जी, ये सब आप लोगों का प्यार और मेहनत है। कभी कभी एक छोटा आइडिया भी हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।